ऐसा राजा जिसे देवताओं ने स्वर्ग का सिंहासन सौंप दिया, एक ऐसा मनुष्य जो मृत्यु को मात देकर इंद्र का स्थान ले बैठा। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि वही राजा जो देवताओं की पूजा का पात्र था, एक श्रापित सर्प बन गया, धरती पर रेंगने वाला, उपेक्षित, तिरस्कृत और भुला दिया गया। क्या था उसका अपराध? कैसे हुआ उसका पतन? आज की कथा है अहंकार, शक्ति और विनाश की। यह कथा है राजा नहुष की, जिनका उत्थान और पतन दोनों ही अद्वितीय है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अहंकारेण मोहितो विनाशम यति मानवः। पुराने समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म या ययाति का वंश अत्यंत प्रतापी और पुण्यशील माना जाता था। जब धर्म, सत्य और नीति का शासन था। उसी वंश में जन्मे थे राजा नहुष। वे राजा आयु के पुत्र और चंद्रवंश के तेजस्वी रत्न थे। बचपन से ही उनमें ज्ञान, विवेक, शौर्य और धार्मिकता की अद्भुत झलक थी। राजा नहुष पृथ्वी पर आर्यवत के महान सम्राट थे। वे आयु, बल, बुद्धि और सौंदर्य में अद्वितीय थे। नहुष पुरुरवा वंश के राजा थे, चंद्रवंश के प्रतापी वंशज। उनकी सत्ता समस्त भूमि पर फैली थी। जब राजा नहुष का जन्म हुआ, ऋषियों ने कहा, यह बालक केवल धरती पर नहीं रहेगा, एक दिन स्वर्ग भी इसके चरणों में होगा। और यही भविष्यवाणी एक दिन सच हुई। राजा नहुष के गुरु महर्षि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और अत्रि ने उन्हें वेद, उपनिषद, राजधर्म, ब्रह्म ज्ञान और नीति का गहन अध्ययन कराया। नहुष ने केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि तपस्या और यज्ञों में भी दक्षता प्राप्त की। धीरे धीरे उनकी ख्याति चतुर्दिक फैलने लगी। राजा नहुष इतने पुण्यवान हुए कि जब वे एक यज्ञ कर रहे थे तो स्वयं इंद्रदेव ने उनके लिए अमृत पात्र भेजा था। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी उनके राज्य में स्वागत पाकर स्वयं को धन्य मानते थे। देव और असुरों के बीच एक बार भयंकर युद्ध हुआ। असुरों के अत्याचार से त्रस्त होकर इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। वृत्रासुर ब्राह्मण वंशज थे। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वध किया था, चाहे वह दैत्य ही क्यों ना हो। इसलिए उसके बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। दोष से मुक्त होने के लिए इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। स्वर्ग खाली हो गया। देवता भयभीत हो उठे। अब कौन राजा होगा? असुरों का क्या? त्रिलोक की रक्षा कौन करेगा? जब देवताओं ने नया इंद्र ढूंढना शुरू किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अनुमति से देवगण राजा नहुष के पास पहुंचे और उन्हें निवेदन किया, हे नहुष, आप तपस्वी हैं, धर्मात्मा हैं, आपने कई यज्ञ किए हैं। हे पृथ्वी के महाबली नरेश, आप में वह तेज, वह नीति और वह क्षमा है जो देवताओं का नेतृत्व कर सके। अब स्वर्ग की रक्षा के लिए आपको इंद्र की गद्दी संभालनी होगी। नहुष पहले तो विनम्रता से मना करते हैं, लेकिन देवताओं के आग्रह और अपनी महिमा की अनुभूति ने उनके मन में एक अहम का बीज बो दिया। वे स्वीकार कर लेते हैं, यदि देवगणों की इच्छा है तो मैं यह उत्तरदायित्व ग्रहण करूंगा। स्वर्ग का सिंहासन उन्हें सौंपा जाता है। एक मनुष्य अब देवताओं का राजा बन चुका था। जैसे ही राजा नहुष स्वर्ग पहुंचे, कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे शुरुआत में नहुष ने सत्य और धर्म के अनुसार कार्य किया। वे देवताओं की रक्षा करते, यज्ञों में उपस्थित रहते और सभी से आदर पाते। नहुष को अब देवताओं से नमस्कार मिलने लगा। ऋषि मुनि उनकी सेवा में झुकने लगे। अप्सराएं गान करने लगी। सिद्ध और गंधर्व उनका गुणगान करने लगे। धीरे धीरे नहुष को यह आदर, यह सम्मान, शक्ति का स्वाद लगने लगा। अब नहुष पहले जैसे विनम्र ना थे। अब वह स्वयं को ईश्वर समझने लगे। उन्होंने स्वर्ग में नियम बदल दिए। ध्यान, तप और संयम, इनकी जगह अब आडंबर, प्रदर्शन और अहंकार ने ले ली। और यही था अहंकार का आरंभ। धीरे धीरे स्वर्ग के वैभव, शक्तियां और सम्मान ने उनके भीतर अहंकार जगा दिया। वे सोचने लगे, मैं एक मनुष्य होकर भी इंद्रासन पर बैठा हूँ। देवता मेरी सेवा में रहते हैं। मैं अब देवों का देव हूँ। और यहीं से शुरू हुआ उनके पतन का मार्ग। अब वे ऋषियों और देवताओं को अपमानित करने लगे, स्वर्ग की अप्सराओं पर अधिकार जताने लगे। और तब उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे उनका अंत सुनिश्चित हो गया। नहुष की दृष्टि अब देव पत्नी इंद्राणी यानी सची देवी पर पड़ी, जो स्वयं इंद्रदेव की पत्नी थी। उनकी सौंदर्य और पवित्रता नहुष को अत्यधिक आकर्षित करने लगी। वे सोचने लगे, अब जब मैं इंद्र हूँ तो इंद्राणी भी मेरी पत्नी होनी चाहिए। उन्होंने सची देवी को संदेश भिजवाया। स्वर्ग के राजा होने के नाते
तुम्हें अब मेरी पत्नी बनना चाहिए, यह धर्म है। सची देवी घोर अपमानित हुई, लेकिन वह समझदारी से काम लेती हैं। उन्होंने कहा, हे स्वामी, यदि आपको मेरी इच्छा पूरी करनी है तो आप ब्रह्म ऋषि सप्त ऋषियों द्वारा खींचे गए पालकी में मेरे महल तक आइए। नहुष हंसते हुए बोले, क्या बात है, मैं देवों का राजा हूँ, मुझे ऋषि पालकी में लाएंगे? यह मेरे गौरव को और बढ़ाएगा। वे मान गए। उन्होंने सप्त ऋषियों को आज्ञा दी, मेरी सवारी बनो। अहंकार की पराकाष्ठा यहीं हुई। सप्त ऋषि, जो स्वयं तप, ब्रह्मचार्य और ज्ञान की मूर्ति थे, नहुष की आज्ञा से अत्यंत दुखी हुए, लेकिन देवताओं की मर्यादा और स्वर्ग की रक्षा हेतु वे मौन रहकर पालकी उठाते हैं। नहुष की पालकी सजाई गई। सप्तऋषि वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, कश्यप और भरद्वाज, उनसे कहा गया कि वे पालकी उठाएं। नहुष की अहंकारी वाणी और उत्तेजना लगातार बढ़ती रही। तेजी से चलो, स्वर्ग के राजा को हिलना नहीं चाहिए, कृपा करके मेरे योग की सेवा करो। सप्त ऋषियों में से एक थे महर्षि अगस्त्य, जो छोटे कद के कारण पालकी को बराबरी से नहीं उठा पाते थे। इससे पालकी झुकती थी और नहुष को क्रोध आता। नहुष चिल्लाते हैं, सर्पवत चलो, और क्रोध में उन्होंने महर्षि अगस्त्य को पैर से ठोकर मार दी। बस फिर क्या था, महर्षि अगस्त्य की आंखों से अग्नि निकल पड़ी। उन्होंने कहा, हे अहंकारी नहुष, तू तपस्वियों का अपमान करता है, तू ब्रह्म ऋषियों को वाहन बनाता है, तू अब देवों का राजा कहलाने योग्य नहीं है। जा, तू उसी सर्प की भांति धरती पर रेंगता फिरेगा जिसकी तरह तूने हमें चलने को कहा था। तेरा तेज नष्ट हो जाएगा, तेरा गौरव भस्म हो जाएगा। तू तब तक मुक्त ना होगा जब तक धर्मराज युधिष्ठिर के वचनों से तुझे ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। और उसी क्षण नहुष का दिव्य रूप नष्ट हो गया। वह एक भयानक अजगर के रूप में पृथ्वी पर गिर पड़ा। नहुष अब पृथ्वी पर एक अजगर बन गया था। वह जंगलों, पर्वतों और कंदराओं में घूमता रहा। सदियों तक वह सर्प जंगलों में भटकता रहा, ध्यान करता, तप करता, पश्चाताप करता। कभी उसका तेज इतना था कि सूर्य भी अभिभूत होता। अब वह धरती पर रेंगता हुआ पशु बन गया था। कभी कभी तपस्वियों से मिलकर वह अपनी कथा सुनाता और क्षमा मांगता। वह बार बार कहता, मैं नहुष हूँ, वह राजा जिसे इंद्रासन मिला, पर जो अपनी वाणी और अहंकार के कारण पतन को प्राप्त हुआ। सदियों तक वह पश्चाताप करता रहा। उसका शरीर तो सर्प था, लेकिन मनुष्य रूप में उसे अपने कर्मों की पीड़ा सालती रही। वह सोचता, काश मैंने शक्ति को सेवा का माध्यम बनाया होता, काश मैंने सम्मान को प्रभु की कृपा समझा होता, काश मैंने ऋषियों का अपमान ना किया होता। सैकड़ों वर्षों बाद महाभारत के समय जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन भीम जल लेने एक झील की ओर गए। वहां उन्होंने एक विशाल सर्प को देखा, जिसने उन्हें पकड़ लिया। भीम ने बहुत प्रयास किया, पर सर्प से छूट नहीं सके। तभी युधिष्ठिर वहां पहुंचे। सर्प ने कहा, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तो मैं भीम को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने धर्म, नीति और जीवन से जुड़े अनेक कठिन प्रश्नों के उत्तर सही दिए। वह सर्प प्रश्न करता गया, धर्म, कर्म, आत्मा, शरीर, और युधिष्ठिर उत्तर देते गए, सत्य, विवेक, संतुलन, त्याग। तब सर्प ने अपना परिचय दिया, मैं वही नहुष हूँ जिसने सप्त ऋषियों का अपमान किया था, लेकिन आज तुम्हारी धर्मनिष्ठा ने मुझे मुक्ति प्रदान की है। श्राप समाप्त हुआ और नहुष को उसका दिव्य रूप पुनः प्राप्त हुआ। अतंत्य नहुष को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका अभिमान भस्म हुआ और वह अपने सर्प रूप से मुक्त होकर स्वर्ग चला गया। अहंकार सबसे खतरनाक विष है। यह सबसे पहले बुद्धि को खाता है, फिर नीति को, फिर धर्म को और अंत में आत्मा को भी। राजा नहुष की कथा हमें यह सिखाती है, शक्ति का सही उपयोग सेवा में है, शासन में नहीं। अहंकार चाहे कितना भी पुण्यवान क्यों ना हो, अतंत्य उसका पतन निश्चित है। सम्मान और पद मिलना पुण्य का फल हो सकता है, लेकिन उसका उपयोग विनम्रता से ही शोभा देता है। सत्य, धर्म और तपस्वियों का अपमान करना कभी भी उचित नहीं। पश्चाताप और प्रायश्चित से भी मुक्ति मिल सकती है, यदि वह सच्चे हृदय से किया जाए। धर्म, नीति और ज्ञान, यही जीवन के सच्चे आधार हैं, और जो अपनी सीमाओं को भूल जाता है उसका पतन निश्चित है। क्या आपने कभी सोचा है, हमारे भीतर भी कोई नहुष तो नहीं जो थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी शक्ति पाकर उड़ने लगता है? यदि है तो संभल जाइए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो चढ़ता है वही गिरता है, अगर उसे विनम्रता ना हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
और कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और जीवन में अहंकार से बचने की प्रेरणा लें। ध्यान रखें, जो ऊपर चढ़ता है वह नीचे भी आ सकता है, लेकिन जो विनम्र होता है वह सदा ऊंचे बना रहता है। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा और धर्म, नीति और प्रेरणा से जुड़ी ऐसी ही कथाओं के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री हरि, जय सनातन।